हमारे मंदिरों से भी टैक्स लिया जा रहा है, तो दूसरे धर्म को क्यों दिया जा रहा है? एक ही धर्म का ख्याल क्यों रखा जा रहा है? हम सब वोट नहीं देते, पर अब वो ले लेगा वोट, उसको तो मंदिर में घुसने भी नहीं देंगे। यहाँ पे उसके कोई भी प्रत्याशी या कोई भी उसका नेता आ जाए मंदिरों में, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, ना उनको वोट डाली जाएगी। चाहे हमें नोटा पे वोट देना मंजूर है, पर हम उनको वोट नहीं देंगे। मौलवियों को तो तनख्वाह दे रहे हैं, अरे भाई आप पुजारियों को क्यों नहीं वेतन दे रहे हैं? पुजारियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताइए, राम मंदिर के लिए उन्होंने 10 रुपए का दान दिया हो, सब हज हाउस के लिए दिल्ली में द्वारका में बन रहा है 100 करोड़ रुपए दिया, गुरुद्वारे में दे रहे हो क्या? पुजारियों को दे रहे हो क्या? जैनियों की वहाँ पुजारी उनको क्यों नहीं दे रहे हो? वो दिल्ली में नहीं रहते हैं क्या? उन्होंने टैक्स नहीं दिया है क्या? दिल्ली के अंदर नहीं, थोड़े थोड़े करके पूरे देश के हर मंदिर में बोर्ड लगेंगे, ठीक है? किसी भी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे बोर्ड लग जाएंगे, आम आदमी पार्टी का आना वर्जित। दो मुंह का सांप होता है ना, वो दो मुंह वाले सांप हैं केजरीवाल जी। जिसने हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान किया, उनका एक मंत्री जो कहता है हम ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा नहीं करेंगे, उनको गालियां दे रहा है, उसको आपने स्टार प्रचारक बनाया है। इससे बड़ा और हिंदू धर्म का अपमान और क्या करेंगे केजरीवाल? ये तो हमारे ब्राह्मणों को सोचना है कि जो हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, मंदिर को नहीं मानते, वो किस मुंह से मंदिर में आएंगे? घुसने भी नहीं देना चाहिए। इनको अपनी औकात समझ में आनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। केजरीवाल कान खोल के सुन ले, अगर ब्राह्मणों की बात सुनेंगे तो कल्याण है, नहीं तो अपना बोरा बिस्तर तैयार हो जाएं, क्योंकि ब्राह्मण मानने वाले नहीं है, उनका आदि का अंत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सबोस्तिर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हम इससे मौजूद हैं दिल्ली के टैगोर गार्डन के पास स्थित तातारपुर गांव जो है, यहाँ के गांव के मंदिर पर एक बोर्ड जो है वो लगा हुआ है और सुबह से उसकी तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों का, उनके नेताओं का इस मंदिर में आना मना है। और वजह बेहद चौंकाने वाली है और कह रहे हैं वो वजह ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से मौलवी और उनके सहयोगियों को सैलरी अगर दिल्ली सरकार देती है, तो उसी तरह से मंदिर के जो पुजारी है और उनके जो सहयोगी यहाँ पर हैं उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए। इस तरीके की मांग यहाँ से की जा रही है। तो जो लोग तमाम यहाँ से मौजूद हैं और जिन्होंने एक बड़ा यहाँ से मुहिम शुरुआत की है, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले पंडित जी एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोहित चौधरी है। मैं कल ये बोर्ड मैंने ही लगाया है। शिव मंदिर हमारी प्रबंधन कमेटी में मैं मेंबर हूँ। पिछले काफ़ी समय से मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, अभी मैं फ़िलहाल में सदस्य हूँ मंदिर का। ये बोर्ड मैंने लगवा के एक शुरुआत की कि जब मैंने देखा है काफ़ी ये मीडिया में भी पहले मुद्दा छाया रहा, जब केजरीवाल जी मस्जिदों के अंदर मौलानाओं को 42-42 हज़ार रुपये तनख्वाह दे सकते हैं पर महीने की, 101 करोड़ रुपये वो अब तक दे चुके हैं, ऐसा जो हमारे ज्ञान में आया। तो हमारे मंदिरों में जो पंडित हैं, पुजारी हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, भगवान के स्वरूप उनको पूजा जाता है हिंदू धर्म में, उनको क्यों नहीं दी जा रही? हमारी सिर्फ मांग केजरीवाल जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से यही है कि हमारे भी मंदिरों में पंडितों को तनख्वाह दी जाए और इसका ऐलान जल्द से जल्द की जाए। बस हमारी यही मांग है। ये जो मंदिर है लगभग कितने वर्ष पुराना है? ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, मेरा जन्म इसी गांव का ही है, बाई बर्थ में यहीं से ही हूँ, ठीक है। और सैकड़ों साल पुराने हमारे मंदिर के अंदर शिवालय, माता का दरबार है, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं। अब ये मंदिर को डेवलपमेंट किया है, पहले जब मैं भी था मंदिर में, अभी भी कमेटी में हूँ, काम चलता रहता है इसके अंदर। पर यह शुरुआत जो हमने कल की है, इसका समर्थन हमें सब पंडितों का, सबका समर्थन मिल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे हिसाब से इसको केजरीवाल जी को करना चाहिए ऐलान कि इनको भी सैलरी दी जाए, नहीं तो जो अभी वो सैलरी मस्जिदों में दे रहे हैं मौलानाओं को, उसको भी बंद किया जाए, क्योंकि टैक्स हम भी दे रहे हैं, अकेले वो नहीं दे रहे। जब टैक्स हमारे मंदिरों से भी टैक्स लिया जा रहा है, तो दूसरे धर्म को क्यों दिया जा रहा है? एक ही धर्म का ख्याल क्यों रखा जा रहा है? हमारे को भी दो ना, जो हमारे पंडित इस मंदिर के अंदर सेवा कर रहे थे, उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए। केजरीवाल उनके समर्थक जो है वो ये कहते हैं कि वो अल्पसंख्यक समुदाय है, इसलिए हम उनकी सहायता करते हैं। अल्पसंख्यक क्यों है जी? क्यों, किस लिए है? उनका वोट बैंक थोड़ी है, हम सब वोट नहीं देते, पर अब वो ले लेगा वोट, उसको तो मंदिर में घुसने भी नहीं देंगे। यहाँ पे उसके कोई भी प्रत्याशी या कोई भी उसका नेता आ जाए मंदिरों में, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, ना उनको वोट डाली जाएगी। चाहे हमें नोटा पे वोट देना मंजूर है, पर हम उनको वोट नहीं देंगे। पर वोट सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में, हिंदू समाज जो एक हुआ है योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट जा रहा है, सब हिंदू एक है, वो अभी भी वोट हमारा भारतीय जनता पार्टी को आएगा। नगर निगम के अंदर केजरीवाल का सुपड़ा साफ हम करके दिखाएंगे। जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल क्या हिंदू विरोधी है? बिल्कुल हिंदू विरोधी है, साफ हिंदू विरोधी है। जब वो वहाँ हज हाउस बनवाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए दे सकता है, तो हमारे मंदिरों में निर्माण कार्य के लिए क्यों नहीं दे सकता? तो इससे क्या पता लगता है? हिंदू विरोधी है ना। क्या नाम है महाराज जी आपका? आचार्य राकेश शुक्ला, मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ, पश्चिमी जिला सह संयोजक। देखिए, केजरीवाल जी ने क्या किया है कि मौलवियों को तो तनख्वाह दे रहे हैं, अरे भाई आप पुजारियों को क्यों नहीं वेतन दे रहे हैं? पुजारियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने
सैकड़ों रुपए हज हाउस के लिए दिया है। आप सबको दे रहे हैं, उनके मौलवियों को दे रहे हैं, उनके सहयोगियों को दे रहे हैं। मंदिर बनाने के लिए ना कभी कोई सहयोग दिया है। भाई आप सबके मुख्यमंत्री, कोई अकेले एक जाति के एक बिरादरी के मुख्यमंत्री नहीं है कि आप केवल एक जाति को ही देंगे प्रोत्साहन और दूसरे पुजारियों को नहीं देंगे। जो पुजारी सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेहनत करता है, आपने उसका, और वो देखिए उन्होंने जिसने हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान किया, उनका एक मंत्री जो कहता है हम विष्णु जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा नहीं करेंगे, उनको गालियाँ दे रहा है, उसको आपने स्टार प्रचारक बनाया है। इससे बड़ा और हिंदू धर्म का अपमान और क्या करेंगे केजरीवाल? उनसे ज़्यादा कौन हिंदू विरोधी हो सकता है? ब्राह्मण विरोधी कौन हो सकता है? हिंदू विरोधी जो ब्रह्मा विष्णु का अपमान करे उसको आप स्टार प्रचारक बनाते हैं, उसको आप हेड बनाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या अपमान करेंगे हिंदू धर्म का केजरीवाल जी? केजरीवाल तो कहते हैं मैं सबसे बड़ा कट्टर देशभक्त हूँ और हनुमान भक्त हूँ, हनुमान जी की पूजा मैं करता हूँ। नहीं, कट्टर भक्त तो एक रामायण में एक प्रसंग आता है काल नेमी का, जब वो हनुमान जी सजीवन बूटी लेने जा रहे थे तो महात्मा बन करके बैठ गया, बोला हनुमान जी आओ हमसे गुरुदक्षिणा ले लो। हनुमान जी ने समझा कोई संत है, सारी माया बता दी उसको। हनुमान जी जब नहाने गए तो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, कहा महाराज कौन है? बोले काल नेमी राक्षस है, ये बाबा बन करके बैठा है। तो हनुमान जी स्नान करके आए, कहा भाई गुरुदक्षिणा, पहले मैं गुरुदक्षिणा देता हूँ। कहा क्या गुरुदक्षिणा? बोले नहीं पहले मंत्र तो ले लो। कहा नहीं पहले हमारी गुरुदक्षिणा ले लो। तो इस बार केजरीवाल को गुरुदक्षिणा के रूप में दिल्ली से खदेड़ा जाएगा, भगाया जाएगा। हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ वो जा रहे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं विरोधी। बताइए राम मंदिर के लिए उन्होंने 10 रुपये का दान दिया हो, सब हज हाउस के लिए दिल्ली में द्वारका में बन रहा है 100 करोड़ रुपए दिया, राम मंदिर अयोध्या में भव्य बन रहा है कितने रुपए दिया केजरीवाल सरकार ने यहाँ से दान के रूप में? वो कह रहे थे, उनके जो मिनिस्टर है वो कह रहे थे कि वहाँ पर हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी बनती तो ज़्यादा भला होता। अरे कितने दिल्ली में यूनिवर्सिटी बना दी? केजरीवाल ने कहा था 100 कॉलेज बनाऊंगा। आप मीडिया से आप बताइए कितने कॉलेज बने? उन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाऊंगा। 5 स्कूल का नाम बताएं। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक यूनिवर्सिटी बता दें जो बनाया हो। जितना पहले का काम है वही पुराना काम है। कहते हैं स्कूल बनाएंगे, स्कूलों को रंग रोगन कर दिया, अस्पतालों का बताइए कितने नए अस्पताल बनाए केजरीवाल जी ने? गुजरात में कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी सबको अयोध्या दर्शन के लिए ले जाऊंगा। अरे ये तो वही काल में राक्षस का काम है, लोगों को बहला रहे, झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल से बड़ा तो कोई झूठा नहीं है देश में। जैसे वो पिक्चर नायक आई थी उसी तर्ज पर वो काम कर रहा है कि झूठ बोलो और राज करो। बस ये केजरीवाल का फंडा है केवल। मंदिर जो एक मंदिर यहाँ से शुरुआत हुई है, सिर्फ यहीं का मैसेज है या तमाम जो दिल्ली के तमाम मंदिर? दिल्ली के भाजपा ने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया पिछले 1 वर्ष से। वो हर जगह संघर्ष कर रहा है और जगह जगह बहुत बड़े स्तर पर पूरी दिल्ली के मंदिरों पर बोर्ड लगेंगे। केजरीवाल जी 1 साल से हम लोगों की मांग चल रही है, बहुत बड़े स्तर पर। हमारे जनरल सिंह जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नैल सिंह जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम सब लोग उनके साथ हैं। आने वाले दिनों में केजरीवाल जी को पता लग जाएगा कि क्या है पुजारियों का अपमान करना, हिंदू धर्म का अपमान करना क्या होता है। अगर हिंदुओं से वोट लोगे तो हिंदुओं के लिए काम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा। अरे भाई तुम क्यों एक जाति को दे रहे हो? उसको भी बंद करो सैलरी, कोई बात नहीं, हमें मत दो, लेकिन उसकी भी बंद करो। या तो को नहीं तो मौलवी को भी। जैनियों को नहीं दे रहे हो, गुरुद्वारे में नहीं दे रहे हो, चर्च में नहीं दे रहे हो, किसको दे रहे हो? पुजारियों क्यों दे रहे हो? एक जाति को, मौलवियों को तो दे रहे हो, गुरुद्वारे में दे रहे हो क्या? पुजारियों को दे रहे हो क्या? जैनियों की वहाँ पुजारी हैं उनको क्यों नहीं दे रहे हो? वो दिल्ली में नहीं रहते हैं क्या? उन्होंने टैक्स नहीं दिया है क्या? अल्पसंख्यक खाली मुसलमान ही तो नहीं है। कहाँ से? ये तो अब बात ही झूठी हो गई। अल्पसंख्यक तो होता है जब 3% से कम हो। भैया तुम 17% से ज़्यादा अल्पसंख्यक कहाँ हो? 20 में 22 करोड़ हो तो अल्पसंख्यक कहाँ हो? तो अल्पसंख्यक तो ब्राह्मण होता जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेश वडेरा, मैं पश्चिम जिला का मंदिर प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आज बोर्ड लगाया गया और ये कहा कि उनके जो है नेताओं को इस मंदिर में आना मना है, खुद मुख्यमंत्री का मंदिर में घुसना मना है, क्या कहेंगे? पिछले 1 साल से उनको बार बार संदेश भेजे गए हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सबका समान अधिकार होता है। मंदिरों का भी, मस्जिदों का भी और इधर गुरुद्वारों का भी, मंदिर पुजारियों का भी। पुजारी मंदिर में सुबह 5 बजे उठ के पूजा पाठ करके आराम नहीं करता, सोता नहीं है, समाज की सेवा के लिए लगा रहता है। जो मौलवी हैं मस्जिद में क्या करते हैं? सिर्फ फ्राइडे के शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं? यहाँ जो दिन रात हमारे समाज में कोई भी अनुष्ठान होने से पहले ब्राह्मणों के बिना कोई काम कार्य हो नहीं सकता, और उन ब्राह्मणों के को इज्जत मान सम्मान का कुछ भी देखने की बजाय, उनको कुछ देने की बजाय दूसरे समाज को दिया जा रहा है। गुरुद्वारों को नहीं पूछा जा रहा क्यों दिया जा रहा है? धर्म निरपेक्ष जब आप अल्पसंख्यक उनको कहते हैं, आज से वो 40 साल पहले अल्पसंख्यक थे, आज वो अल्पसंख्यक नहीं है। आज इस समय सबको समान देना चाहिए। या
मंदिरों में पुजारियों को, गुरुद्वारे में भी सबकी मानदेही तनख्वाह मिले, नहीं तो मौलवियों को मस्जिदों में भी उनकी भी बंद हो। हमें कोई किसी से आप तक ये पहुंचाना है, नहीं तो पूरे हर मंदिर के, दिल्ली के अंदर नहीं, थोड़े थोड़े करके पूरे देश के हर मंदिर में बोर्ड लगेंगे, ठीक है। पूरे देश में किसी भी मंदिर में घुसने नहीं देंगे। किसी भी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे बोर्ड लग जाएंगे, आम आदमी पार्टी का आना वर्जित है। आम आदमी पार्टी के लिए शुरुआत जो इस मंदिर से हुई है, इस मंदिर से शुरुआत हुई है, वो पूरे देश में जाएगी, पूरे भारत में, और ये चलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नौबत क्यों आई आपको? ये केजरीवाल जी ने किया है, दुर्भाव किया है। मौलवियों को तनख्वाह दी है, मंदिर के पुजारी, गुरुद्वारे के पाठी, चर्च में किसी को तनख्वाह नहीं दी गई है, तो मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं वो। आज मजबूरी में ये स्टेप लेना पड़ रहा है। मजबूरी है जी, दुर्भाव कर रहे हैं। वो दो मुंह का सांप होता है ना, वो दो मुंह वाले सांप हैं केजरीवाल जी। लेकिन जनता जो है वो पहचान गई इनका चेहरा। बिल्कुल पहचान अभी थोड़ा कम पहचानी थी, इस चुनाव में पूरा पहचान हो जाएगी। आने वाले दिनों में इन बहरूपियों की पहचान हो जाएगी कि कहते क्या हैं और करते क्या हैं। ये कहते कुछ है, करते। एक सनातन धर्म ही ऐसा है दुनिया में जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो। बताइए दुनिया में कोई धर्म हो जो कहता हो सब सुखी रहें, विश्व का कल्याण हो। तो कह रहे हैं 2025 तक हिंदू जो अल्पसंख्यक हो जाएगा और सारे बौद्ध में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये केजरीवाल जी की यही तो पॉलिसी है कि हिंदुओं को नीचा दिखाने की। लेकिन केजरीवाल जी कान खोल करके सुन ले, अब उनके दिल लदने वाले हैं, बोरिया बिस्तर बंधने वाला है अब उनका। ये केजरीवाल के हालात देखकर ना ऐसा लगता है पीछे से पाकिस्तान से है ये। हमें तो यही लग रहा है कि ये बिल्कुल धूर्त हिंदू विरोधी इंसान है। काल नेवी है ना, काल नेवी का भी बाप है ये ऐसा इंसान है केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ से क्या मैसेज जाएगा पूरे देश? पूरे देश के अंदर यही मैसेज जाएगा, ये जो हज हाउस है बनाने बंद करें, मस्जिदों में मौलानाओं को सैलरी देना बंद करें, नहीं तो जो चीज़ उनके लिए कर रहा है वही सेम हमारे लिए करें। हमारे मंदिरों में हमें अभी तुरंत पता करवाए इस मंदिर में कितनी डिमांड है, 2 करोड़ की तो 2 करोड़ का चेक भिजवाए तुरंत। हमारा भी काम होना चाहिए ना, जब दूसरे धर्म को दे रहा है, टैक्स तो हम भी दे रहे हैं, तो हमारे को भी तो देना, दूसरे देगा कि धर्म को क्यों दिया जा रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंडित दिनेश मिश्रा है। इसी मंदिर से आप? नहीं, हम तो बाहर से आए हैं। हमने सुना आज कि यहाँ पर आप लोग आ रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं, मतलब ये तमाम साथ में हैं। ये ब्राह्मण प्रकोष्ठ मंदिर के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं पंडित राकेश शुक्ला जी, हम लोग इनके साथ में हैं और हमेशा साथ में रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। इस तरीके की मुहिम जो है वो देश में, पूरे देश में जानी चाहिए। पूरे प्रदेश और देश में जाना चाहिए। ये दुर्व्यवहार अब नहीं चलेगा। सभी हिंदुओं ने देख लिया इनका दुर्व्यवहार, अब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। पुजारी जो लोग हैं उन लोगों को जो सैलरी नहीं मिलती, कैसे वो गुजारा कैसे होता है? गुजारा आम भक्तों के द्वारा चलती है। शादी विवाह जो घर में हवन पूजा कराने जाते हैं, आम पुजारियों की तनख्वाह आप पता कर लीजिए, किसी की 1000 रुपये, किसी का 1500 रुपये में, इसमें किसका कल्याण हो सकता है? सरकारी कोई सहायता नहीं मिलती। सहायता नहीं मिलती है, हम लोगों को कोई सहायता नहीं है, शून्य है। बशर्ते यही है कि जो भी भगत लोग हैं उन्हीं की सहायता से हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। फिर क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी यही मंदिर के ही। इसी मंदिर के पुजारी हैं, तो आप लोगों को कोई सरकारी सहायता मिलती है क्या? नहीं, कोई सहायता नहीं, आज तक कोई सहायता नहीं मिली। आज जो यहाँ पर एक बोर्ड लगाया है, क्या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? नहीं, देखो संविधान सबके लिए है, एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, या एक वर्ग को लेकर के चलना गलत बात है। या तो उनका फिर बंद करो या फिर सबको दो। आप लोग क्या मैसेज देने की कोशिश आज यहाँ से? यही मैसेज हमारा भी है सर, या तो सबको दिया जाए या बंद किया जाए। ये लगता है एक तरफा जो है वो व्यवहार जो हो रहा है ये काफ़ी लंबा समय चल गया, अब देश की जनता पहचान। बिल्कुल बचाव चाहते हैं हम लोग, बचाव ही चाहते हैं। अब जिस तरीके का व्यवहार लंबे समय तक होता रहा है, अब जनता पहचान गई है। अभी तक शुरू हुआ है और इसका अंत होगा और केजरीवाल जी सरकार से बाहर होंगे, बीजेपी सरकार यहाँ लहरेगी, क्योंकि वो बहुत अत्य कर चुके हैं ब्राह्मणों के साथ। आज तक कोई ब्राह्मणों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है, मुस्लिमों को मस्जिदों में दिया जा रहा है। इसलिए केजरीवाल कान खोल के सुन ले, अगर ब्राह्मणों की बात सुनेंगे तो कल्याण है, नहीं तो अपना बोरा बिस्तर तैयार हो जाएं, क्योंकि ब्राह्मण मानने वाले नहीं है, उनका आदि का अंत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये आम दिन धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक चुनाव रहेगा, नहीं रहेगा कोई मतलब नहीं है। केवल ब्राह्मणों का अपना काम है, जो करना है और करेंगे। क्या नाम है मैम? पूनम सिंह मेरा नाम है। पूनम सिंह जी, बताइएगा आज मंदिर में ये जो बोर्ड लगाएगा और कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं का इस मंदिर में घुसना मना है, ऐसी शुरुआत जो है क्यों आज मंदिरों को करनी पड़ी और कैसे?
बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का पर्दाफाश करना है तो बोलना पड़ेगा ना। जो आदमी ये कहता है कि हम ब्रह्मा जी को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, महेश को नहीं मानेंगे, जो मंदिर को तिरस्कार करता है उसको मंदिर में घुसने देना भी नहीं चाहिए। क्यों घुसने देना चाहिए? वो फिर किस मुँह से मंदिर में आ जाते हैं? ये तो हमारे ब्राह्मणों को सोचना है कि जो हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, मंदिर को नहीं मानते, वो किस मुँह से मंदिर में आएंगे? घुसने भी नहीं देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक समुदाय है इसलिए हम उनकी हेल्प करते हैं और मौलवियों को सैलरी देते हैं। कौन अल्पसंख्यक समुदाय है? मुसलमानों को कहते हैं। नहीं, समुदाय किसी को हेल्प करना उसके गरीबी रेखा के हिसाब से हो सकता है, किसी संप्रदाय विशेष के हिसाब से नहीं हो सकता। हमारे देश में, हमारे कानून में किसी एक संप्रदाय को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दो, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये लंबे समय से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता आ रहा है, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए, 100% बंद होना चाहिए। ये किस हिसाब से दिया जा रहा है, ये इसका सवाल पूछा जाना चाहिए इन लोगों से, इस सरकार से, कि किस तरीके से इस तरह के काम कर रहे हैं लोग। इस मंदिर से जो शुरुआत हुई है, इसमें क्या आप लोग जो है तमाम समर्थन करेंगे और साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, हम समर्थन कर रहे हैं, करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, और सारे लोगों को और भी जोड़ेंगे। इनको अपनी औकात समझ में आनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। झूठी पब्लिसिटी, झूठ के बेसिस पे अपनी इनकी सरकार चला रहे हैं, इनको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता। में अरविंद केजरीवाल, उनके नेता की जो है वीडियो वायरल हुई, उनको कुछ उनके कार्यकर्ताओं ने ही पीट दिया है। कहा जा रहा है गुलाब सिंह विधायक हैं यहाँ के मटियाला से, उनको पीट दिया गया। तो क्या ये अब एक्सपोज होते जा रहे हैं धीरे धीरे? और क्या, अब पीटने, आप देखो ना, एक आम जनता किसी एक विधायक को पीटने के लिए किस लेवल पे पहुंचती है। ऐसे ही नहीं कोई पीट देता। आप ऐसे ही किसी विधायक को नहीं पीट दोगे। विधायक को पीटना मतलब उसका पारा, उसका घड़ा इतना भर चुका है, तब लोग ये हरकत करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और अब आपको हर दिन दिखाई देगी, अभी तो सारे जेल भी जाएंगे। तुम्हारा मनीष सिसोदिया भी जेल जाएगा, केजरीवाल भी जेल जाएगा। आप देखते रहो, 2-4 महीने में सबकी पोल पत्ती खुल जाएगी। कब तक छुपा के रखेंगे, कब तक लिपाई पुताई करके रखेंगे? सब खुल जाएगा, आना ही है। तो लगातार तमाम हिंदू समाज के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, कई पुजारियों से भी बात करने की कोशिश की। इन सभी लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके का दुर्व्यवहार जो है वो लगातार होता आया है पुजारियों के साथ, या हिंदू समाज के जो लोग हैं उनके साथ जो है, अब जो है वो ये लोग इनकी जो असलियत है आम आदमी पार्टी की वो पहचान चुके हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड जो है वो लगा दिया गया जिसके अंदर साफ संदेश दिया गया है कि ये एक शुरुआत है, और अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं का ऐसे किसी भी मंदिर के अंदर जो है प्रवेश वर्जित किया जाएगा जब तक इन लोगों को भी वही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जिस तरीके का मौलवियों को दिया जा रहा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।